महाभारत के युद्ध के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत युद्ध में आखिर कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था और उनमें से कितने मारे गए थे और कितने जीवित बचे थे। चलिए आज की इस खास वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी इंस्टाग्राम पर जाएं और द भक्ति को अवश्य फॉलो करें। दोस्तों एक सवाल उठता है, क्या महाभारत युद्ध के बाद भारत तबाह हो गया था? महाभारत युद्ध के बाद भारत की क्या स्थिति थी? महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा? कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? कितनों की जान गई? चलिए जानते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण की एक अशौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अशौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 सेनाएं थी अशौहिणी। दोस्तों इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। अगर हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या से उसकी तुलना करें, आज विश्व की सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की कुल जनसंख्या जो थी वो थी 40 करोड़ के आसपास। 1650 ईसा पूर्व में संपूर्ण धरती की जनसंख्या थी लगभग 50 करोड़। इस प्रकार अगर हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 3122 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी? दोस्तों अनुमान ज्ञान नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। अगर 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चय ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं थे। साथ ही दोस्तों 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में केवल 18 योद्धाएं ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यक इत्यादि। दोस्तों हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होंगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं। अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिसमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब ये युद्ध बूढ़े और जवानों ने लड़ा था। उनमें से कुछ जवान तो ऐसे थे जिसका कोई पुत्र ही नहीं हुआ। इस तरह से हम अगर देखें तो देखा जाए तो इस युद्ध में कई पिता, महापिता, पुत्रों ने एक साथ भाग लिया, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई। कौरवों और पांडवों के इस महामरण युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। दोस्तों इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था। उस समय महाभारत का युद्ध इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा युद्ध था उस समय का। आप इसे वर्ल्ड वॉर 1 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति।